डिफरेंस, ठीक है। तो वो हमारे पास है 35 ईयर्स ब्लैक एथलीट प्रेजेंटेड विथ 3rd डिग्री बर्न, ठीक है। ब्लैक एथलीट से आपको क्या समझ आई है, कोई इंटरप्रेट कर सकता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एक्सीलेंट, ठीक है। जब भी हमारे पास ये ब्लैक एथलीट वाला सिनेरियो होगा, ठीक है, तो आपने करना है जी किलॉइड, ठीक है, उसमें किलॉइड वाला है। ओके, तो 35 ईयर्स ब्लैक एथलीट प्रेजेंटेड विथ 3rd डिग्री बर्न्स, ही इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप किलॉइड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी ब्लैक में हमारे पास बर्न होगा या टिश्यू डैमेज होगा तो आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होती है दैट इज़ किलॉइड। जबकि आम लोगों में रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ 30 ईयर्स ओल्ड फायर फाइटर सफर्स एक्सटेंसिव 3rd डिग्री बर्न, ठीक है। अब फायर फाइटर का इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये ब्लैक है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन वाला ही हिसाब लगाएंगे। दिस पेशेंट इज़ एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग, तो इट इज़ कॉन्ट्रैक्चर, क्लियर। जब भी ब्लैक पीपल का मेंशन होगा तो किलॉइड है कॉम्प्लिकेशन, और आम लोगों के अंदर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा। एम आई क्लियर? Excellent. The next is we should know the difference between these. Local factor causing delayed wound healing is infection, ठीक है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। MCQ डिस्कशन ग्रुप में कुछ बच्चे कह रहे थे कि इट इज़ एनीमिया, तो ये एनीमिया नहीं है बल्कि इट इज़ क्या है, इन्फेक्शन है। ओके, सिस्टेमिक फैक्टर अगर आपसे पूछ लेते हैं तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है। सिस्टेमिक अगर आपसे स्पेसिफिकली MCQ में मेंशन हो तो आप करोगे डायबिटीज़ मेलाइटिस। A single most important cause of delay in wound healing is infection. Clear difference between primary and secondary intention wound healing is wound contraction by myofibroblast. ठीक है, secondary wound healing के अंदर wound contraction by myofibroblast होती है, जबकि ये primary intention wound healing में नहीं होती। Clear? The next is a 23 years old woman receiving corticosteroids, ठीक है। corticosteroids for an autoimmune disease has an abscess in the upper outer arm. She undergoes a minor surgery to incision and drain the abscess. After that the wound is poorly healing over the next month. What is the which one of the following aspect of wound healing is likely to be deficient in the people in this person? तो it is collagen deposition. हमें पता है ये जो corticosteroids का लॉन्ग टर्म यूज़ है वो क्या करता है, कोलेजन डिपोजिशन को हिंडर करता है, ठीक है। तो जब भी इस सिनेरियो में आपको मेंशन होगा कि पेशेंट क्या ले रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही है लॉन्ग टर्म से, तो इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट व्हाट, इट विल अफेक्ट आर कोलेजन डेपोजिशन। The next is an old man suffering from a wound. Notice delayed wound healing. What will be the most common cause of poor wound healing? तो decrease blood supply, ठीक है। ओल्ड मैन का जब आएगा तो वहाँ पे आप कर देंगे डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द पुअर वुंड हीलिंग इन एन ओल्ड मैन इज़ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ये भी आप अपने असाइनमेंट्स में लिख लें, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंडीशन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से पुअर वुंड हीलिंग होगी, और सिस्टेमिक कॉज पूछी होगी तो दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। जब ओल्ड मैन या ओल्ड एज मेंशन होगी तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो ये 3 डिफरेंट हाई यील्ड पॉइंट्स हमने कंपाइल कर लिए, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ क्या करता है कि ये कोलेजन डिपोजिशन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वुंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। या हाइलाइटर में ट्राई, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इस वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो सेकेंडरी वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। व्हाट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, तो माइक्रोफाइब्रोब्लास्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, बेसिकली दीज आर द सेम थिंग, ये हेल्प करते हैं वुंड हीलिंग में। एम आई क्लियर? डन बच्चों, आगे मूव करूँ? एक्सीलेंट, ओके।